हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और लीजिए दोस्तों, आ गए हैं फिर से एक बार हम AWS की सीरीज में एक और मजेदार और नया वीडियो लेके। और इसमें आज हम लैब देखेंगे एंड पॉइंट इंटरफेस की। लास्ट टाइम हमने एंड पॉइंट गेटवे की लैब देखी थी और इस बार हम इंटरफेस की देखेंगे। एंड पॉइंट इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। वैसे हमने इसको थ्योरी में समझा था, बट थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बेसिकली एंड पॉइंट इंटरफेस में क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज आती हैं जिनके इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ENI की तरह होता है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस एक क्रिएट हो जाता है उस सर्विस के लिए। तो सपोज मैं अगर अभी के हिसाब से देखूं कि अगर नॉर्मल अगर एक आपको EC2 इंस्टांस को AWS की किसी भी सर्विस का एक्सेस देना होता है तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू एक्सेस होता है, या नेट गेटवे आप यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट कनेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन हम इस मशीन को पब्लिकली नहीं लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये पब्लिक पे आए, ठीक है। हम प्राइवेट तरीके से AWS की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है एंड पॉइंट का। एंड पॉइंट इंटरफेस, एंड पॉइंट गेटवे, दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं। गेटवे हमने देख लिया है। अगर एंड पॉइंट इंटरफेस की बात करें तो एक एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, एक उसको प्राइवेट IP असाइन हो जाती है। जिस सबनेट के अंदर हमारा वो इंस्टांस है, जिस प्राइवेट सबनेट में हमने वो इंस्टांस रखा हुआ है, ये उसी सबनेट के अंदर क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक DNS नेम जनरेट होता है। उसी DNS नेम के थ्रू, उस DNS URL के थ्रू ये इंस्टांस AWS की कोई भी सर्विस इस नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकती है। तो इसी की लैब हम देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए दो मशीन, क्योंकि हमारी एक मशीन प्राइवेट में होगी और एक पब्लिक में होगी। तो जाहिर सी बात है, पहले पब्लिक को एक्सेस करेंगे अपने लैपटॉप पे, उसके बाद हम प्राइवेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले हम पब्लिक को एक्सेस करेंगे, फिर उसके अंदर हम प्राइवेट को एक्सेस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि AWS की कोई सर्विस हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। जो भी सर्विस का ENI हम क्रिएट करेंगे, यानी कि एंड पॉइंट इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं अपने AWS के कंसोल पे। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैंने प्राइवेट और पब्लिक मशीन ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। तो ये हमारी पब्लिक इंस्टांस है, ये हमारी प्राइवेट इंस्टांस है। अगर आप पब्लिक इंस्टांस के अंदर जाके कोई भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं AWS की, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरह की। लेकिन अगर हम प्राइवेट के अंदर से ये चीज़ें एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो कहाँ से एक्सेस होगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ही एंड पॉइंट इंटरफेस का हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था कि हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया। सेकंड स्टेप में हम चलते हैं, एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो VPC पे आ गए हम, यहाँ पे एंड पॉइंट पे जाते हैं और क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, एंड पॉइंट इंटरफेस नाम दे दिया हमने। किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं? AWS की सर्विस के लिए। कौन सी सर्विस? यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। EC2 डाल दिया मैंने। तो EC2 में देखिए दो है, तो यहाँ पे हमें ये वाला लेना है, US East 1। तो कौन सा रीजन में हम हैं, उसी रीजन का बाय डिफॉल्ट इंटरफेस दिखाता है। इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद किस VPC के अंदर वो हमारा प्राइवेट सबनेट है जिसके अंदर वो इंस्टांस बनी हुई है। जो हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो है डिफॉल्ट VPC के अंदर। तो मैंने डिफॉल्ट VPC सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा वो प्राइवेट सबनेट जिसके अंदर मेरी प्राइवेट इंस्टांस है। तो हमारा है 1F के अंदर। 1F सेलेक्ट कर लिया, उसका ID सेलेक्ट कर लेंगे, सबनेट ID। यहाँ पे IPv4, और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बेसिकली वो पोर्ट्स अलाउड होने चाहिए जिससे हम AWS की वो सर्विस एक्सेस करें तो एक्सेसिबल हो प्रॉपर। तो मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब ये एंड पॉइंट क्रिएट होने में, पेंडिंग स्टेट में अभी क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये एंड पॉइंट इंटरफेस क्रिएट हो रहा है तब तक हम अपनी पब्लिक इंस्टांस को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम CMD में जाते हैं, उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा की पेयर रखा हुआ है, .pem फाइल है। और यहाँ पे हम जाते हैं SSH स्पेस -i, और उस की पेयर का नाम, उसके बाद EC2 यूजर एट पब्लिक IP चाहिए। तो यहाँ पे चले जाते हैं और पब्लिक इंस्टांस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से पब्लिक IP कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, एंटर करिए। और ये हम पब्लिक इंस्टांस के अंदर आ गए। अब पब्लिक इंस्टांस के अंदर हमें वो .pem फाइल कॉपी करनी होती है, आपको पता है। तो हम यहाँ पे sudo su कर लेते हैं ताकि परमिशन की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद vi test.pem एंटर, और वो कंटेंट कॉपी कर लेते हैं जो उस पेम फाइल के अंदर है। तो ये पेम फाइल मैंने खोल रखी है, यहाँ से इसका पूरा डेटा कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके आई प्रेस करते हैं इंसर्ट करने के लिए, और राइट क्लिक कर देते हैं। WQ से सेव करते हैं। कैट कमांड से हम इसको देख लेते हैं हमारा डेटा पूरा आ गया है कि नहीं प्रॉपर। तो पूरा डेटा आ गया है। एक छोटा सा काम और करना होता है, इस फाइल की परमिशन बदलनी होती है CH मोड से 700। तो लास्ट पार्ट में ये मिस हो गया था, एंटर करिए। तो अब देखिए परमिशन चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, वही वाली कमांड SSH स्पेस -i test.pem EC2 यूजर एट प्राइवेट IP, प्राइवेट इंस्टांस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से प्राइवेट IP कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, एंटर करिए। और अब हम आ गए हैं प्राइवेट इंस्टांस के अंदर। तो पहले हम पब्लिक के अंदर गए, फिर उसके बाद हम प्राइवेट के अंदर आ गए। इसके बाद अब देखिए AWS की सर्विस एक्सेस करनी है तो ऑफ कोर्स आपको AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका एक्सेस की और सीक्रेट की एंटर करना पड़ता है। तो हम AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की पहले से कॉपी कर रखी है। मैंने इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर। सीक्रेट की भी ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर।
और उसके बाद आपसे रीज़न पूछेगा यहाँ पे। हालांकि मैंने ये पहले डाला हुआ है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, नहीं तो आप जो भी रीजन में हो या जिस रीजन में आप चाहते हो कि कनेक्ट हो पाओ वो रीजन यहाँ पे एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अब हमारा AWS का अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है, मतलब अब हम AWS की कोई भी सर्विस उस अकाउंट की एक्सेस कर सकते हैं अगर उस यूज़र को परमिशन है जिसका ये एक्सेस की और सीक्रेट की है। अगर उस यूज़र को उस सर्विस की एक्सेस मिली हुई है तो हम यहाँ पे वो काम कर पाएंगे। तो EC2 से रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं, AWS EC2 डिस्क्राइब VPCS एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई VPC या कोई भी डिटेल शो नहीं कर रहा है। लेकिन अब अगर हम ट्राई करते हैं इसके DNS नेम के थ्रू, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो अभी देखेंगे अवेलेबल आ गया है एंड पॉइंट। आप इसको जब सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो देखिए आपको DNS नेम मिलेंगे कुछ। अब इस DNS नेम में से आप कोई भी DNS नेम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, सेम कमांड हम डालते हैं और आगे हम डालते हैं हाइफन एंड पॉइंट URL https:// और राइट क्लिक करके वो लिंक पेस्ट कर देते हैं, वो URL पेस्ट कर देते हैं DNS नेम और एंटर करते हैं। तो देखिए आपको आपके VPCs की लिस्ट दिख जाएगी। और इसी तरीके से EC2 की और भी सर्विसेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड्स पता होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं आप सिक्योरिटी ग्रुप्स डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं इस अकाउंट के अंदर वो दिख जाएंगे। उसके अंदर क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, किसके लिए ओपन है, उसका नाम क्या है, वो सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको इसमें शो कर जाएंगी। तो इसका मतलब हम ये सर्विस एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर यही हम इस एंड पॉइंट को हटा दें, डिलीट कर दें, तो देखिए डिलीट करने के बाद थोड़ा टाइम लगा और यहाँ से अब वो रिमूव हो चुका है। अब दोबारा सेम कमांड हम जाके रन करते हैं, या तो VPC की या इंस्टांस देखने की। तो अब देखिए अब आप उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमने एंड पॉइंट इंटरफेस क्रिएट किया था उसको हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली एंड पॉइंट गेटवे की तरह ही रिएक्ट करता है एंड पॉइंट इंटरफेस भी। इसमें हमें URL यूज करना होता है, DNS यूज करना होता है, लेकिन अगर एंड पॉइंट गेटवे हम यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली उस सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। तो आई होप कि आज की लैब ये आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।